हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एक झटका मशीन है जिसे आप घर पे बड़ी सरलता से बना सकते हैं। किन पार्ट्स की आपको आवश्यकता होगी, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अमेजन पर मिलने वाली सबसे बेस्ट झटका मशीन पीसीबी है। इसमें सारे प्रोटेक्शन फीचर जो हैं वो इनबिल्ट हैं। हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पैकेज है उसे मैंने खोल दिया है। सबसे पहले आपको इसका वायरिंग डायग्राम जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से आपको पीसीबी के साथ दूसरे कंपोनेंट कनेक्ट करने हैं, स्पष्ट रूप से डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। चलिए मैं आपको पहले पीसीबी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पीसीबी है साइज़ में बहुत ही कॉम्पैक्ट है। चलिए मैं इसकी पैकिंग जो है उसे निकाल देता हूँ। बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में सेलर ने हम तक ये भेजी है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरे ब्रांड की अगर आप झटका पीसीबी लेंगे तो पीबी की पीसीबी अलग होती है, सीटी कॉइल अलग लगानी पड़ती है और हूटर की भी पीसीबी आपको अलग ही मिलती है। एक ही पीसीबी में सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी जो साइज़ है 8.1 × 7.2 सेंटीमीटर है। पीसीबी में काफ़ी सारे डिप कंपोनेंट लगे हैं, जैसे सीटी कॉइल भी यहाँ पर आपको लगी हुई मिलेगी। साथ ही आप कनेक्टर भी देख पाएंगे, जबकि पीसीबी के अपोजिट साइड में आपको काफ़ी सारे एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हुए दिख जाएंगे। चलिए बॉक्स को देखते हैं, हमें पीसीबी के साथ में और क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये स्विच कनेक्टर है। इसके बाद आप देखेंगे ये एलईडी कनेक्टर है और यहाँ पर ये पॉट का कनेक्टर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे पीसीबी माउंटिंग स्पेसर जो है ये भी हमें साथ में मिलते हैं। इसके अलावा बॉक्स में इसका बिल भी है। तो झटका मशीन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह की पीसीबी जो है उसे लेना होगा। यहाँ पर इसका वायरिंग डायग्राम है, मैं इसे अलग रख देता हूँ। पीसीबी के अलावा एक आपको हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ेगी। ये 8 केवी का ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर ये प्राइमरी कॉइल है, ये यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल है। इस तरह का हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर आप खुद से भी बना सकते हैं। मैं जल्द ही उस पर एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा आपको एक 10 माइक्रोफैरड 450 वोल्ट के कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ट्रांसफार्मर ज़्यादा केवी का यूज़ करते हैं तो कैपेसिटर भी ज़्यादा माइक्रोफैरड का होना चाहिए। इनके अलावा भी हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पर हमने 3 स्विच लिए। एक रेड है जो कि पावर ऑन के लिए, 2 वाइट है जिनसे हाई लो और 12-24 आवर की सेटिंग को हम स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एलईडी इंडिकेटर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पावर एलईडी के लिए इस तरह का इंडिकेटर और कुछ इस तरह की एलईडीज़ हमने ली हैं जिनसे हम दूसरे एलईडी इंडिकेटर की तरह इनका उपयोग करेंगे। इसके अलावा हमें एक पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। पॉट यानी पोटेंशियोमीटर। ये 22K का पोटेंशियोमीटर है जो कि हूटर की सेंसिटिविटी को एडजस्ट करने के काम आता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह का कनेक्टर जो कि हूटर जैक की तरह हम यूज़ करेंगे, इसी से हूटर के लिए सप्लाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे हमने 2 ये डीसी जैक लिए हैं, जिनमें से एक जैक से बैटरी द्वारा झटका मशीन में इनपुट जाएगा, दूसरे जैक से सोलर पैनल से बैटरी के लिए चार्जिंग जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह के 2 टर्मिनल चाहिए, एक ब्लैक एक रेड, जिन्हें झटका मशीन द्वारा जो हाई वोल्टेज आउटपुट होगा उनके टर्मिनल की तरह हम यूज़ करेंगे। तो अब तक आपने झटका मशीन बनाने में किन कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी इसे जान लिया होगा। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले पीसीबी में किस तरह से कंपोनेंट्स जोड़े जाएंगे उनकी जानकारी देता हूं, जिससे झटका मशीन बनाते समय आपसे कोई त्रुटि ना हो। तो सभी कंपोनेंट्स किस तरह से लगेंगे हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम पीसीबी के साथ जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है इसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग की कॉइल है उसके सिरे पीसीबी में एक्सएम वाले इन 2 पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करने हैं। यहाँ पर पोलैरिटी का कोई इशू नहीं है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का कोई भी वायर आप किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर कनेक्ट होने के बाद आपको कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा। तो कैपेसिटर को कहाँ पे कनेक्ट करना है इसे भी हम देखते हैं। तो पीसीबी में आप देखेंगे जहाँ पर कैप लिखा है यहाँ पर कैपेसिटर के वायर्स को हमें कनेक्ट करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको 2 कनेक्टर दिखेंगे। एक रेड है जिसमें बैटरी लिखा है, बैटरी से इनपुट इस कनेक्टर में दिया जाएगा। यहाँ पे पीवी लिखा है, सोलर पैनल का इनपुट इस कनेक्टर में दिया जाएगा। और इन दोनों कनेक्टर्स पर इनपुट जो है वो हम 12 वोल्ट फीमेल जो ये जैक हैं इनके द्वारा देंगे, यानी सोलर और बैटरी का इनपुट इन्हीं कनेक्टर्स के द्वारा किट में जाएगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट कंपोनेंट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे एक कनेक्टर लगा है जिसमें 3 पिन्स हैं। यहाँ पर 22K का पोटेंशियोमीटर जो है वो जोड़ा जाएगा। तो ये पोटेंशियोमीटर हमारा इन पिन्स के साथ में कनेक्ट होगा, जिससे हूटर की सेंसिटिविटी को हम एडजस्ट कर पाएंगे।
इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये किट का जो कनेक्टर है, यहाँ पर सारे स्विच जो हैं उनके कनेक्शन होंगे। इस कनेक्टर में दाहिनी तरफ से जो पहली 2 पिन्स हैं वो पावर ऑन की पिन्स हैं, जिनके साथ हमें रेड स्विच जो है ये कनेक्ट करना है। रेड स्विच के द्वारा ही झटका मशीन ऑन होगी। इसके बाद तीसरी और चौथी पिन जो है यहाँ पर वाइट स्विच कनेक्ट करना है, जिसे हम ऑन ऑफ करके 12 और 24 की सेटिंग को स्विच कर सकते हैं। इसके बाद एक और वाइट स्विच है जिसे हमें 5 और 6 नंबर पिन के साथ कनेक्ट करना है, जिसके द्वारा हाई और लो की सेटिंग को स्विच किया जा सकता है। इसके बाद 7 और 8 नंबर पिन के साथ में हमें ये वाला कनेक्टर कनेक्ट करना है, जिससे हम हूटर के लिए आउटपुट किट द्वारा दे सकें। तो सभी स्विच और हूटर का आउटपुट का कनेक्शन आपने समझ लिया। अब हम एलईडी इंडिकेटर वाले कनेक्टर को समझते हैं। यहाँ पर पहली और दूसरी पिन जो है ये वाली अलार्म की है, तीसरी और चौथी पीवी की है, 5वीं और 6वीं पल्स की है, 7वीं और 8वीं बैटरी लो की है, 9वीं और 10वीं बैटरी चार्जिंग और बैटरी फुल का इंडिकेशन बताएगी, और 11वीं और 12वीं पिन जो है बैटरी झटका मशीन के साथ कनेक्ट है ये बताएगी। तो पॉट और एलईडी और स्विच के जो कनेक्टर्स हैं ये हमें किट के साथ में ही मिले थे, इन्हीं के द्वारा हमें कनेक्शन जो है वो करने हैं। चूँकि किट काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है तो यहाँ पर हमें बड़ी हाउसिंग की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास एक ई रिक्शा चार्जर की हाउसिंग थी, उसे मैंने 20 से कट कर दिया है, जिसके बाद हमें 2 भागों में हाउसिंग मिल जाती है। तो इसमें से एक पार्ट जो है उसे हम झटका मशीन में यूज़ करेंगे और दूसरे पार्ट को हम अपने फ्यूचर के किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेंगे। तो हाउसिंग का ये जो पार्ट है इसे हम झटका मशीन में यूज़ करने वाले हैं। हाउसिंग के ही जो साइड पैनल थे उनको भी हम यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस साइड पैनल को मैंने यूज़ में लिया है। अच्छा, इसके साइज़ का मैंने एक पीवीसी का टुकड़ा कट कर लिया है जिसे हम यूज़ करेंगे। अच्छा, इस साइड वाला जो पैनल है इसमें फ़ैन लगा था तो इसकी जगह पे मैंने पीवीसी का टुकड़ा कट करके और इस तरह से लगा लिया है, जिनमें मैं हाई वोल्टेज के जो टर्मिनल है उन्हें माउंट करूँगा। आप भी अपनी सुविधा के अनुसार हाउसिंग का सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने ई रिक्शा चार्जर की हाउसिंग को यूज़ में लिया है। चलिए अब हम इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। हाउसिंग में आप देखेंगे मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट करूंगा सभी पार्ट्स की, कि आसानी से सभी पार्ट्स एडजस्ट हो जाएं। यहाँ पर ट्रांसफार्मर इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने हाउसिंग को बिल्कुल इसी साइज़ में कट किया था कि ट्रांसफार्मर हमारा इस तरह से एडजस्ट हो जाए। अब हमें यहाँ ट्रांसफार्मर फिट करने से पहले दूसरे कंपोनेंट्स को भी देखना होगा कि वो कहाँ पे कैसे फिट होंगे। तो ये कैपेसिटर है, इसे हम इस तरह से साइड में फिट करेंगे और यहाँ पर गैप भी है, अच्छे से ये फिट हो रहा है। साथ ही आप ऊपर देखेंगे यहाँ भी काफ़ी सारा स्पेस है जहाँ पर हमारी किट जो है वो आसानी से फिट हो सकती है। बस आपको आइसोलेशन का ध्यान रखना है, किट कहीं पे हाउसिंग में लग के शॉर्ट ना हो। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसफार्मर को मैंने हाउसिंग में होल करके फिट कर दिया है। ऊपर साइड के गैप में हमारा कैपेसिटर फिट हो जाएगा और नीचे साइड में हमें किट जो है उसे फिट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करेंगे। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है ये, और मैं ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग भी आपको दिखाता हूँ। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो मैं सभी पार्ट्स को कुछ इस पोजीशन में रखता हूँ जिससे आपको एक एक चीज़ स्पष्ट कैमरे में दिखाई दे। मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग जिसमें हाई वोल्टेज निकलता है बाहर साइड रखा है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए मैं किट की पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ। किट जो है वो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर फिट करनी है। ट्रांसफार्मर कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट होंगे। पहले हम ट्रांसफार्मर के वायर जो है वो किट के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी किट जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। ट्रांसफार्मर के वायर मैं सही साइज़ में कट कर लेता हूँ। इनको मैंने सोल्डरिंग आयरन से टिन कर लिया है। अब हम किट में जो ट्रांसफार्मर वाले होल हैं उनमें इन वायर्स को इस तरह से अलाइन करके डाल देंगे। तो आप देखेंगे इस तरह से मैंने ट्रांसफार्मर वाले जो किट में होल दिए गए थे वहीं पे इन वायर्स को डाल दिया है, और अब मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से इन पॉइंट्स पर सोल्डरिंग कर दूंगा। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग की जो कॉइल थी उनके दोनों वायर्स को मैंने किट के साथ में कनेक्ट कर दिया है। अब हम किट में जो कैपेसिटर के पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के साथ में कैपेसिटर के कनेक्शन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर कैपेसिटर के जो दोनों वायर्स हैं इनको हम किट में जो कैपेसिटर वाले पॉइंट्स में होल दिए गए हैं उनमें अलाइन करके डाल लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ये दोनों वायर जो होल हैं उनमें अलाइन करके डाल लिए हैं। इनको भी हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डरिंग कर देते हैं। तो इस तरह से हमने कैपेसिटर के जो कनेक्शन हैं वो किट के साथ में कर दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप देखेंगे कैपेसिटर साथ ही हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो किट के साथ में कनेक्ट हो चुका है। अब हम जो हमारे कनेक्टर्स हैं जैसे एलईडी कनेक्टर और स्विच कनेक्टर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आप देखेंगे ये हमारा स्विच वाला कनेक्टर है। तो मैं इसकी टाई जो है उसे कट कर देता हूँ
तो इस तरह से ये कनेक्टर जो है इसे हम कनेक्ट कर देते हैं किट के साथ में। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये किट के साथ में कनेक्ट होगा। ऐसे ही आप देखेंगे ये जो एलईडी कनेक्टर है इसकी भी टाई मैं कट कर देता हूँ और इसे भी मैं किट के साथ में कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये भी किट के साथ में हमारा जो है कनेक्ट हो चुका है। अब मैं सबसे पहले एलईडी इंडिकेटर्स के जो कनेक्शन हैं उन्हें कंप्लीट करने वाला हूं। तो यहाँ पर सभी वायर्स को मैंने इस तरह से सेपरेट कर लिया है। मैं यहाँ पर जो छोटे वाले एलईडी इंडिकेटर्स हैं इनको कुछ इस तरह से कनेक्ट करूँगा जैसे मैं पहले दिखाता हूँ। ये एलईडी इंडिकेटर्स हैं जिनको मैंने 2.54 पिच फीमेल हेडर पे प्लेस किया है और ये जो पिन्स हैं यहीं पर हम एलईडी कनेक्टर वाले जो कनेक्शन हैं उन्हें कर देंगे। आप देखेंगे एलईडी इस तरह से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर एलईडी ख़राब हो जाती है तो आप आसानी से बदल भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 एलईडी इंडिकेटर्स को फीमेल हेडर पे इस तरह से फिक्स किया है। पावर एलईडी इंडिकेटर को मैंने बिल्कुल सेपरेट रखा है सेफ्टी रीजन से, क्योंकि झटका मशीन में हाई वोल्टेज से सीधे डील होता है तो आपको सेफ्टी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। अब मैं सबसे पहले पावर एलईडी को छोड़ के जिन छोटी एलईडीज़ को मैंने फीमेल हेडर पे प्लेस किया था उनके कनेक्शन जो है उन्हें कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने जो 5 एलईडी फीमेल हेडर पे प्लेस की थी उनके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम पावर एलईडी इंडिकेटर के कनेक्शन कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर पावर एलईडी इंडिकेटर के कनेक्शन के वायर जो हैं ब्राउन और ब्लैक हैं जिनको मैं इस एलईडी के साथ में कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने पावर एलईडी इंडिकेटर के कनेक्शन जो हैं उन्हें भी कंप्लीट कर लिया है। मैं इसे आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो इस तरह से पावर एलईडी इंडिकेटर और जो बाकी एलईडीज़ हैं उनके हमने कनेक्शन जो है उन्हें कंप्लीट कर लिया है। अब हम 22K का जो पोटेंशियोमीटर है उसके कनेक्शन करेंगे। ये उसका कनेक्टर है जिसकी टाई को हम इस तरह से कट कर देते हैं और यहाँ पर इस कनेक्टर में 3 वायर हैं जिनके कनेक्शन हमें पोटेंशियोमीटर की तीनों पिन के साथ में करने होते हैं। तो इस तरह से पोटेंशियोमीटर की तीनों पिन के साथ में इन वायर्स को हम कनेक्ट कर चुके हैं। मैं इसका कनेक्टर जो है उसे किट के साथ में कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर पीवी का जो कनेक्टर है उसी के जस्ट बगल में पॉट का कनेक्टर है, वहीं पे मैंने इसे इस तरह से लगा दिया है। अब हमें फ्रंट पैनल की ज़रूरत पड़ेगी तो पीवीसी का टुकड़ा मैंने लिया था जिसे सही साइज़ में कट किया था। यहीं पर हमारे एलईडी इंडिकेटर, इनपुट जैक, साथ ही आप देखेंगे ये जो स्विच हैं ये सब माउंट होंगे। तो इनके लिए हमें कट लगाना होगा और कट लगाने के बाद इस तरह से कुछ ये मैंने फिक्स कर लिए हैं। मैं इस पैनल के बैक साइड दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे जो स्विच हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं, साथ ही ये इनपुट और पीवी, ये हमारा हूटर का, यहाँ पर एलईडी इंडिकेटर, ये पावर एलईडी इंडिकेटर, ये हमारा पोटेंशियोमीटर जिसका ये कनेक्टर है। सारे कनेक्शन मैंने आपको पहले ही डिटेल में समझा दिए थे तो मैं जल्दी से इन सभी कनेक्शंस को कंप्लीट करके फाइनली आपको पैनल जो है उसे दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। पावर एलईडी इंडिकेटर भी हमने लगा दिया है और इस तरह से अब हमारा पैनल दिख रहा है। यहाँ पर पीवी और 12 वोल्ट इनपुट का जैक आप देख पाएंगे जिनके हमें कनेक्शन अभी करने हैं यहाँ पर। उससे पहले 22K का जो पोटेंशियोमीटर है उसका कनेक्टर भी हम किट के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। आप देखेंगे इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम इनपुट वाले और पीवी वाले कनेक्शन जो हैं उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो मैं इनके लिए अलग से वायर जो है वो लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरह का मैंने वायर लिया है, 4 कोर वायर है। इन वायर्स में से आप देखेंगे मैं रेड और ब्लैक को अलग करता हूँ। रेड ब्लैक हमारे बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, साथ ही ब्लू और वाइट पीवी वाले वायर रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप वायरिंग में कलर कोड का यूज़ करते हैं तो कनेक्शन करने में किसी तरह की कोई समस्या या त्रुटि नहीं होती है। तो फाइनली हमारे पैनल के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें हाई वोल्टेज आउटपुट वाले वायर्स के कनेक्शन जो हैं उसके पैनल में करने हैं। तो यहाँ पर इसका जो पैनल है कुछ इस तरह से मैंने बनाया है। यहाँ पर हमारा ग्राउंड रहेगा और ये हाई वोल्टेज को कैबिनेट के मेटल एरिया से बिल्कुल मैंने सेपरेट रखा है। तो अब हम इन टर्मिनल्स को इस पैनल के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इन्हें भी कनेक्ट कर चुका हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हालांकि मैं अभी इस पैनल के कनेक्शन जो है वो नहीं करूँगा, मैं पहले आपको हाई वोल्टेज की टेस्टिंग जो है वो करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर ये पैनल मैं अलग रख देता हूँ। अब मैं आपको झटका मशीन की हाई वोल्टेज की टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे वायर हैं जिन्हें हमें ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर वे में पहले फिट करना होगा, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। तो इन वायर्स को जो कि इधर उधर बिखरे हैं हम पहले ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है। अब हम हाई वोल्टेज वाले बैक पैनल लगाने से पहले हाई वोल्टेज की टेस्टिंग जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो जैक है इनपुट का है, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट इनपुट देना है। तो उसे देने से पहले हमें हाई वोल्टेज वाले वायर जो हैं इन्हें बिल्कुल अलग रखना है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। अब हम इनपुट जैक में
12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। पावर एलईडी के साथ साथ सभी एलईडीज ग्लो हो रही हैं। यहाँ पर लो बैटरी की एलईडी ग्रीन ग्लो हो रही है, लेकिन वो बंद हो गई। पल्स एलईडी ब्लिंक कर रही है। साथ ही ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, इसलिए क्लिक नॉइज भी आ रही है। आप देखेंगे काफ़ी अच्छा हाई वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। हमने इस झटका मशीन में 8 kV का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो हमें मिल रहा है। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। हम आउटपुट वायर शॉर्ट भी कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर इनपुट जो है उसे हटा देता हूँ। अब हम बैक साइड का जो पैनल है उसके कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा बैक पैनल जो है हाउसिंग में फिट होगा। साथ ही रेड टर्मिनल में रेड वायर और ब्लैक वायर जो है ये ब्लैक टर्मिनल में कनेक्ट होगा। ब्लैक टर्मिनल में हमने वायर कनेक्ट कर दिया है और जो रेड वायर है उसे हम सेंटर वाले रेड टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करेंगे, जो हाई वोल्टेज टर्मिनल है। चलिए हम इस वायर की भी सोल्डरिंग जो है वो कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हाई वोल्टेज वाला जो आउटपुट वायर है उसका कनेक्शन हमने कर दिया है। चलिए अब हम हाउसिंग के स्क्रू जो हैं उनको टाइट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने हाउसिंग के स्क्रूज जो हैं उनको टाइट कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाई वोल्टेज वाला जो वायर है उससे दूसरे वायर या किट के ज़रा भी संपर्क में नहीं आना चाहिए। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी किट जो है उसको वो डैमेज कर सकता है। तो फाइनली आप देखेंगे ये जो मैंने झटका मशीन बनाई है इसमें इंटरनल स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। चलिए अब हम इसका अपर कवर जो है उसे भी लगा देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसे स्क्रू कर दिया है। अब हम झटका मशीन को ऑन करते हैं। मैं इसे एक बार ऑफ करता हूँ। साथ ही हम यहाँ पर हाई लो का स्विच ऑन ऑफ करके देखते हैं और ये 1224R वाला है। हमारी झटका मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है। मैं इसकी टेस्टिंग भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा स्पार्क जो है वो इसके द्वारा जनरेट किया जा रहा है और काफ़ी अच्छे से ये काम कर रही है। तो आप भी मेरी ही तरह खुद से झटका मशीन जो है उसे बना सकते हैं। झटका मशीन की पीसीबी यानी किट और जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है उसका मैंने बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।